एक छोटे से गांव में मोतीलाल नाम का एक सेठ रहा करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी माया और उसका छोटा बेटा सोनू था। उसके पास हल बैल जमीन जायदाद सब कुछ था। उसके खेत में हरिया नाम का एक किसान काम किया करता था और सेठ घर पर आराम किया करता था। वो सेठ बहुत ही कठोर दिल का था, जबकि उसकी पत्नी बहुत ही दयावान औरत थी। सेठ की पत्नी अक्सर उसे समझाती, आप अपने खेत पर काम करने वाले हरिया पर ज्यादा जुल्म मत किया करो और ना ही अपने नौकरों के साथ बुरा बर्ताव किया करो। जिसके बदले सेठ कहता, अरे तुम्हें क्या पता, ये लोग इसी के लायक हैं। अगर इनसे प्यार से बात करो तो ये सर पर चढ़ जाते हैं, इसलिए इनके साथ प्यार की भाषा नहीं करनी चाहिए। सेठ से उसका घर का नौकर और किसान बहुत ही परेशान थे, लेकिन उसकी पत्नी के स्वभाव की वजह से वो दोनों वहां काम कर रहे थे। लेकिन एक साल ऐसा आया कि उस गांव में बारिश बहुत ही कम हुई, जिसकी वजह से खेतों को सही से पानी नहीं मिल पाया। नहर सेठ के खेत से काफी दूर थी, जिस वजह से सेठ के खेतों में पानी नहीं लाया जा सकता था। इसका परिणाम यह हुआ कि कुछ महीनों बाद सेठ के खेत में लगाई हुई फसल सूख गई। इस वजह से सेठ को बहुत गुस्सा आ गया और वो चिल्लाते हुए अपने नौकरों से कहने लगा, तुम सब कामचोर हो, खेतों को ठीक से तुम पानी नहीं देते, देखो खेत सूखते जा रहे हैं। अगर इस बार खेत में अनाज कम हुआ तो इसकी सजा तुम दोनों को मिलेगी ही मिलेगी। और सुन लो, तुम दोनों को कितनी भी मेहनत करनी पड़े, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, चाहे तुमको नहर से बाल्टी बाल्टी ही पानी क्यों ना लाना पड़े। फिर अगले दिन से हरिया और सेठ का नौकर दोनों नहर से बाल्टी भरकर लाकर सेठ के खेतों में पानी डालने लगे। फिर भी खेत को जरूरत के मुताबिक पानी नहीं मिल सका। ये देखकर सेठ ने कहा, तुम सिर्फ दिन में काम करोगे तो कभी भी पूरे खेत में पानी नहीं दे पाओगे। अब तुम दोनों को दिन रात मेहनत करके खेत में पानी देना है, तुम्हें एक मिनट भी आराम नहीं करना है। फिर हरिया और सेठ का नौकर दोनों दिन रात खेत में नहर से पानी लाकर देते। बेचारे बिना कुछ खाए पिए दिन रात मेहनत करते रहे। लेकिन कहते हैं ना कि ईश्वर को अन्याय बिल्कुल भी मंजूर नहीं, और इसका नतीजा यह निकला कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी सेठ के सारे खेत सूख गए, जिसकी वजह से सेठ उन दोनों पर फिर चिल्लाते हुए कहने लगा, तुम दोनों की वजह से मेरे सारे खेत सूख गए, आज से तुम दोनों को काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर वो दोनों नौकर कहने लगे, लेकिन मालिक, हमें हमारी मजदूरी के पैसे तो दे दीजिए। कौन से पैसे और कौन सी मेहनत? अगर तुमने मेहनत की होती तो आज मेरे खेत में फसल लहरा रही होती। तुमने मेहनत की ही नहीं, इसलिए मेरे खेत की सारी फसल सूख गई। चले जाओ यहां से, मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाला। बेचारे दुखी होकर वो दोनों वहां से चले गए। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। सेठ की पत्नी सेठ से कहती है, आपने हरिया और अपने नौकर के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, इसी वजह से अपने खेत की फसल सूख गई, क्योंकि आप उन दोनों के ऊपर बहुत ही अत्याचार करते थे, इसीलिए भगवान ने हमारे खेत सुखा दिए। जबकि दूसरे लोगों के खेतों में बारिश ना होने के बावजूद भी अच्छा अनाज पैदा हुआ है। अपनी पत्नी की ये बात सुनकर सेठ को गुस्सा आ गया, तुम मुझे अत्याचारी बोल रही हो, इन किसानों के काम ना करने की वजह से ये नुकसान मुझे हुआ है, और वो दोनों कामचोर थे। अगले ही दिन सेठ दूसरे किसान राजू के पास गया और कहने लगा, अरे राजू, मैं चाहता हूं तुम मेरे खेतों में काम करो। राजू ने कहा, नहीं सेठ जी, मैं अभी दूसरे के खेतों में काम कर रहा हूं, आप मुझे इस बात के लिए माफ कर दीजिए। सेठ के अत्याचार और उसके बुरे बर्ताव को देखकर कोई भी किसान उसके खेत में काम करने के लिए राजी नहीं होता। ऐसे ही कुछ समय बाद सेठ के दोनों बैल भी बीमारी के चलते मर जाते हैं और सेठ के घर में अब अनाज नहीं था। इसलिए सेठ अपने घर की वस्तुओं को बेच बेचकर अपना गुजारा कर रहा था। एक दिन सेठ की पत्नी सेठ से बोली, आपको अपने बुरे बर्ताव के लिए किसानों और भगवान से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि यह भगवान की दी हुई सजा है। सेठ बोला, मैं इस बात को नहीं मानता, क्योंकि वो दोनों कामचोर थे, इसलिए मेरी फसल खराब हो गई और इसलिए मुझे अब ये दिन देखने पड़ रहे हैं। मुझे मेहनत मजदूरी ना तो करनी आती है और ना ही मुझे इसकी आदत है, इसलिए अब मैं सोच रहा हूं कि अपने बेटे सोनू से ही मेहनत मजदूरी का काम करवाया जाए और घर का खर्च चलाया जाए। ये सुनकर सेठ की पत्नी बोली, आपका दिमाग तो ठीक है ना, मेरा बेटा अभी कितना छोटा है और आप उससे मेहनत मजदूरी कराने की बात कर रहे हो। इससे अच्छा तो आप मेरे सारे गहने बेच दो और हम किसी दूसरे गांव में जाकर कोई और व्यापार शुरू कर लेते हैं, जिससे हमारे गुजारे लायक कमाई तो हो ही जाएगी। अरे तुम क्या पागल हो गई हो? मैं इस गांव को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा
और वैसे भी अब अपना सोनू कोई बच्चा नहीं है, वो बड़ा हो गया है। हमें इसे किसी के यहाँ नौकर का काम दिलवा देना चाहिए। ये सुनकर पत्नी बोली, चाहे कुछ भी हो, मैं मेरे बेटे को किसी के पास नहीं भेजने वाली। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और सेठ बीमार हो जाता है। सेठ के इलाज के लिए उसकी पत्नी माया को अब पैसों की जरूरत थी, इसलिए उसने अपने सारे गहने सुनार को बेच दिए और सेठ का इलाज करवाया। परंतु फिर भी सेठ की तबीयत में कोई सुधार नहीं आया। माया अक्सर भगवान के सामने जाकर अपने पति के अपराधों की माफी मांगती। हे भगवान, आप मेरे पति के अपराधों को क्षमा कर दीजिए और उन्हें स्वस्थ कर दीजिए। माया बेचारी अपने पति की ऐसी हालत देखकर बहुत ही दुखी थी। वो सोचती, मैं लोगों के यहाँ काम भी करने चली जाऊं, लेकिन अपने पति को ऐसी हालत में अकेला छोड़कर भी तो नहीं जा सकती, और मुझे कोई उधार भी नहीं देगा, क्योंकि सबको पता है कि मैं उधार वापस नहीं लौटा पाऊंगी। पर मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। क्यों ना मैं लड्डू बनाकर सोनू के हाथों गांव में बेचूं। ये सोचकर माया ने थोड़ा सा बेसन और थोड़ा सा घी लेकर लड्डू बना डाले। माया ने सोनू को बुलाया और बोली, बेटा सोनू, ये कुछ लड्डू लेकर तुम गांव में जाओ और इन्हें घूम घूम कर बेचने की कोशिश करो। मुझे पक्का विश्वास है ये लोगों को बहुत पसंद आएंगे और इससे हमारी कुछ कमाई भी हो जाएगी। क्या तुम ये काम कर पाओगे? सोनू अपनी मां की परेशानी और अपने पिता की बीमारी को देखकर बहुत ही परेशान था। वो बोला, हाँ मां, मैं ये काम जरूर करूंगा। फिर माया ने उसे वो लड्डू एक झोले में डालकर दे दिए और सोनू उन्हें गांव में बेचने के लिए निकल गया। लड्डू ले लो लड्डू, ताजा बेसन के लड्डू ले लो, शुद्ध घी से बने हुए लड्डू ले लो। इस तरह सोनू घूम घूम कर लड्डू बेचने लगा। शाम होने तक सोनू के सारे लड्डू बिक गए। इस तरह से सोनू रोज सुबह होते ही लड्डू लेकर गांव में बेचने के लिए चला जाता और शाम होने तक सारे लड्डू बेचकर वापस अपने घर आ जाता। इसी तरह से कुछ महीने बीतने के बाद सेठ की तबीयत भी सही होने लगी थी। अब सेठ सोचने लगा, अब मुझे समझ आ गया है, ये सब मेरे अत्याचार की वजह से ही हुआ है, जो मैंने मेरे नौकर और मेरे किसान हरिया पर किए थे। हे भगवान, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं कभी भी किसी नौकर या किसान को परेशान नहीं करूंगा और ना ही उनके ऊपर कोई अत्याचार करूंगा। फिर अगले दिन सुबह होने पर वो अपनी पत्नी से बोला, सुनो माया, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं थोड़ा ठीक हो गया हूं, तो अब मैं ही लड्डू बेचने के लिए जाऊंगा और हरिया किसान के घर जाकर उससे अपने किए की माफी मांगूंगा। सच में मैंने उन लोगों के ऊपर बहुत अत्याचार किया था। सेठ की पत्नी ये बात सुनकर बहुत ही खुश हुई। मैं तो आपसे कब से कह रही थी कि आप उन लोगों के ऊपर इतना अत्याचार मत किया करो, लेकिन अब अच्छा है, आपको अपनी गलती समझ आ गई। सेठ बोला, अब तुम मुझे जल्दी से लड्डू दे दो ताकि मैं उन्हें गांव में बेच आऊं और अपने किए की माफी भी मांगाऊं। फिर माया लड्डू की झोली सेठ को दे देती है और सेठ उन्हें बेचने के लिए गांव में चला जाता है और घूम घूम कर वो लड्डू बेचता है। सेठ हरिया और अपने नौकर से अपने किए की माफी मांगता है। इसी तरह एक महीना बीत जाता है और सेठ के घर की हालत थोड़ी सही हो जाती है। अब सेठ धर्म पुण्य के काम करना भी चालू कर देता है। वो जरूरतमंद लोगों की मदद करता है। अपनी आधी कमाई तो वो जरूरतमंद लोगों की मदद में ही लगा देता। फिर एक दिन जब सेठ लड्डू बेचकर अपने घर आ रहा था, तभी रास्ते में उसे एक ट्रक टक्कर मार देता है, जिससे सेठ की मृत्यु हो जाती है। जब ये खबर माया और उसके बेटे को पता चली तो वो रो रोकर पागल हो गए। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाने के बाद सोनू माया से पूछता है, माँ, पिताजी कहाँ चले गए? माया बोली, बेटा, तुम्हारे पिताजी अब हमको छोड़कर यमपुरी में यमराज के पास चले गए हैं। माँ, हमारे कितने दिनों बाद तो अच्छे दिन आए थे, अब क्या मुझे फिर से लड्डू बेचने के लिए जाना होगा? बेटा, जिस घर में गरीबी होती है उसका कोई सहारा नहीं होता, उनसे सभी लोग दूर भागने लगते हैं। गरीबों का सहारा केवल भगवान है। भगवान के अलावा गरीब की कोई सहायता नहीं करता। सोनू ने बड़ी मासूमियत से कहा, माँ, आप ऐसा ना कहो, मैं यमराज के पास जाऊंगा और अपने पिताजी को वापस लेकर आऊंगा। यमराज को हमारी गरीबी देखकर हमारे ऊपर दया आ जाएगी और वो जरूर मेरे साथ पिताजी को भेज देंगे। लेकिन माया ने सोनू की इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपना काम करने चली गई। सोनू अपने मन में सोचता है, मैं यमराज के पास जाऊंगा और मैं अपने पिताजी को वापस अपने साथ अपने घर लेकर आऊंगा। ऐसा सोचकर सोनू अपने पिताजी को लाने के लिए अपने घर से निकल पड़ा। वो चलते चलते काफी दूर पहुंच गया
उसे थकान होने लगी तो वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। थोड़ी देर बाद उस पेड़ ने इंसानी आवाज में कहा, बेटा तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? सोनू बोला, मैं एक सेठ का बेटा हूं। मेरे पिताजी मुझे छोड़कर यमराज जी के पास चले गए हैं और अब मैं अपने पिताजी को वापस लाने के लिए यमराज जी के पास जा रहा हूं। बेटा अगर तुम यमराज के पास जा ही रहे हो तो मेरे एक सवाल का जवाब यमराज से पूछ कर आना कि मैं कई वर्षों से यहां पर लगा हुआ हूं। मेरे पत्ते झड़ जाते हैं और मैं कभी भी हरा भरा नहीं रहता। आखिर मेरी इस दुर्दशा का क्या कारण है? सोनू ने कहा, ठीक है, मैं यमराज जी से तुम्हारे इस सवाल का जवाब जरूर पूछ कर आऊंगा। इतना कहकर सोनू वहां से चला जाता है। फिर चलते चलते सोनू को रास्ते में एक किसान मिलता है और उससे पूछता है, बेटा तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? सोनू उसे भी बताता है, मैं एक सेठ का बेटा हूं और मैं यमराज जी के पास अपने पिताजी को लाने के लिए जा रहा हूं। किसान भी उससे कहता है, तो बेटा तुम मेरा एक काम कर देना, तुम यमराज के पास जाकर मेरे एक सवाल का जवाब पूछ कर आना। मैं चलते हुए मुसाफिरों की प्यास बुझाने के लिए कई महीनों से कुआं खोद रहा हूं, लेकिन अभी तक इसमें पानी नहीं आया। मैंने अपने पिछले जन्म में ऐसे कौन से पाप किए थे जिस कारण से अभी तक इस कुएं में पानी नहीं आया? मैंने इस कुएं को खोदने में बहुत मेहनत की है। आखिर इसका क्या कारण है जिस वजह से इस कुएं में पानी नहीं आ रहा? सोनू बोला, ठीक है, मैं यमराज जी से इस सवाल का जवाब जरूर पूछ कर आऊंगा। इतना कहकर सोनू वहां से आगे की ओर चलने लगा। चलते चलते सोनू को एक बहुत बड़ा तालाब दिखा। वो उसके पास पानी पीने के लिए चला गया। उसे वहां एक बगुला दिखा। वो उससे कहने लगा, बेटा तुम तो बड़े ही कोमल स्वभाव के दिखते हो, लेकिन तुम इस वक्त कहां जा रहे हो? सोनू ने उसे बताया, मैं गरीब सेठ का बेटा हूं और मैं अपने पिताजी को यमराज के पास से लाने के लिए जा रहा हूं। बगुला उससे बोला, बेटा तुम यमराज से मेरे एक सवाल का जवाब पूछ कर आना। कई महीनों से मेरे गले में बहुत तेज दर्द है, इसका क्या कारण है और इस समस्या से मुझे कैसे छुटकारा मिलेगा? ठीक है, मैं तुम्हारे इस सवाल का जवाब यमराज जी से जरूर पूछ कर आऊंगा। इतना कहकर सोनू वहां से आगे की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर चलने के बाद उसे एक घायल मोर मिलता है और उससे कहता है, बेटा तुम कौन हो और कहां रहते हो और कहां जा रहे हो? सोनू फिर बोला, मैं एक गरीब सेठ का बेटा हूं और मैं यमराज जी के पास अपने पिताजी को लाने के लिए जा रहा हूं। मोर ने कहा, तुम यमराज से मेरे एक सवाल का जवाब पूछ कर आना। मेरा शरीर कई महीनों से घायल अवस्था में यहीं पड़ा है। मेरा एक पैर लोमड़ी खा गई, अब मैं ठीक से चल भी नहीं पाता और यहीं पड़ा पड़ा सड़ रहा हूं। मैंने पिछले जन्म में ऐसे कौन से पाप कर्म किए थे जिसके कारण मुझे शरीर से मुक्ति नहीं मिल पा रही है और इसका क्या कारण है? ठीक है, मैं यमपुरी में जाकर यमराज जी से तुम्हारे सवाल का जवाब जरूर पूछ कर आऊंगा। इतना कहकर सोनू वहां से आगे की ओर निकल जाता है। चलते चलते सोनू को रात हो जाती है। तभी उसे जंगल में एक झोपड़ी दिखाई देती है जिसके बाहर एक साधु बाबा खड़े थे। फिर सोनू साधु बाबा के पास चला जाता है। साधु बाबा उससे पूछते हैं, कौन हो बेटा तुम? इतने घने जंगल में तुम क्या कर रहे हो? कहां से आए हो तुम? सोनू ने बताता है, मैं गरीब सेठ का बेटा हूं। मैं अपने पिताजी को यमराज के पास से वापस लाने के लिए जा रहा हूं। साधु बाबा पूछते हैं, बेटा क्या तुम्हारे कहने से यमराज तुम्हारे पिताजी को तुम्हारे साथ भेज देंगे? हाँ, उन्हें हम पर दया करनी ही होगी, क्योंकि जब मेरे पिताजी घर पर थे तो वो अपनी कमाई का आधा हिस्सा तो दान किया करते थे और आधे हिस्से से हमारे परिवार का खर्चा चलाया करते थे। लेकिन अब मेरे पिताजी घर पर नहीं रहते। यमराज जी ने उन्हें उनके पास बुला लिया है, तो मैं और मेरी माँ भूख से मर रहे हैं। इसलिए मैं यमराज जी को ये सब बोलकर अपने पिताजी को अपने साथ लेकर वापस घर जाऊंगा। साधु बाबा कहते हैं, ठीक है बेटा, तुम अभी खाना खाकर सो जाओ। कल सुबह तुम यमराज के पास जाने के लिए निकल जाना। तुम काफी थक गए होगे। फिर सोनू साधु बाबा की झोपड़ी में ही खाना खाकर सो जाता है। अगली सुबह साधु बाबा कहते हैं, बेटा अब तुम्हें यमराज के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों साधु बाबा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? मेरी माँ और मैं दोनों भूख से मर रहे हैं। बेटा यमराज जी कल रात को तुम्हारे सोने के बाद यहाँ आए थे। मैंने उन्हें सारी बात बताई तो उन्होंने मुझसे कहा कि वो अभी तुम्हारे पिताजी को तुम्हारे साथ नहीं भेज सकते, क्योंकि अभी यमपुरी में बहुत सारा काम पड़ा है। जैसे ही यमपुरी में काम खत्म होगा, यमराज जी तुम्हारे पिताजी को तुम्हारे पास भेज देंगे। और इसके अलावा तुम्हारी और कोई समस्या है तो वो तुम मुझे बताओ। सोनू ने कहा, हाँ, जब मैं यमपुरी जाने के लिए घर से निकला था
तो रास्ते में मुझे कुछ लोग मिले थे। उनके कुछ सवाल हैं जो मुझे यमराज जी से पूछने हैं। इस तरह सारी बात सोनू साधु बाबा को बता देता है। फिर साधु बाबा सोनू को उसके सारे सवालों के उत्तर दे देते हैं। बेटा, तुम जाते समय उन सबको उनके सवालों के उत्तर बताते जाना, और अब तुम अपने घर जाओ, क्योंकि तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढ रही होगी और परेशान हो रही होगी। वो तुम्हारा इंतजार कर रही होगी और तुम्हारे पिताजी जल्दी ही तुम्हारे पास आ जाएंगे। फिर सोनू साधु बाबा को प्रणाम करके वहां से अपने घर की ओर निकल गया। चलते चलते रास्ते में उसे सबसे पहले मोर मिला। मोर ने पूछा, सोनू, क्या तुमने यमराज जी से मेरे सवाल का जवाब पूछ लिया? सोनू ने कहा, मैं यमराज जी से तो नहीं मिला, लेकिन मुझे तुम्हारे सवाल का जवाब एक बहुत ही महान साधु बाबा ने बताया है। पिछले जन्म में तुम्हारा काम एक स्कूल में बच्चों को शिक्षा देने का था। तुम्हारा स्थान एक गुरु का था। तुम्हें लोगों तक ज्ञान पहुंचाना था, लेकिन तुमने बच्चों को सही तरीके से शिक्षा नहीं दी। तुम छोटे छोटे बच्चों से शिक्षा के बदले अपना काम करवाया करते थे और उन्हें अच्छी तरह ज्ञान का उपदेश नहीं देते थे। तुम पिछले जन्म में बहुत ही बड़े विद्वान और ज्ञानी थे, लेकिन तुम उन बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाए। उन्हें सही तरीके से ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, जिस वजह से वो बच्चे बड़े होकर तुम्हें श्राप दिया करते थे, जिस कारण तुम्हारी ये हालत हो गई। तुम्हारे अंदर जो ज्ञान भरा है वो ज्ञान तुम किसी को दे दो, तो इसके बाद तुम्हारी आत्मा को मोक्ष मिल जाएगा। बेटा, मैं मेरा पूरा ज्ञान तुम्हें देता हूं, तुम अन्य लोगों को अवश्य ज्ञान देना। ऐसा कहकर जैसे ही मोर ने सोनू को अपना ज्ञान दिया, वैसे ही उसकी आत्मा को संतुष्टि मिली और वो मुक्त हो गया। फिर सोनू वहां से आगे की ओर बढ़ गया। चलते चलते वो फिर उस बगुले के पास पहुंच गया। बगुले ने पूछा, क्या तुम यमपुरी से लौटकर आ गए? तुमने यमराज जी से मेरे सवाल का जवाब पूछा था। सोनू ने बताया, मुझे तुम्हारे सवाल का जवाब एक बहुत ही महान साधु बाबा ने बताया है कि तुम्हारे गले में एक बहुत ही बहुमूल्य मोती फंसा हुआ है। जब तुम तालाब में मछली खा रहे थे तो वो मछली के साथ तुम्हारे गले में चला गया है और वो गले में ही अटक गया है, और जब तुम उस मोती को उगल दोगे तो तुम्हारे गले का दर्द बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सुनते ही उस बगुले ने थोड़ा प्रयास किया और अपने गले से एक मोती उगल दिया। वो कहने लगा, सच में अब मेरे गले का दर्द बिल्कुल सही हो गया है और तुमने मेरी बहुत सहायता की है। तुम्हारी वजह से ही मेरे गले का दर्द सही हुआ है। अब मैं ये मोती तुम्हें देना चाहता हूं। ये मेरे किसी काम का नहीं है। तुम इस मोती को अपने साथ ले जाओ, ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। फिर सोनू वो मोती लेकर वहां से चला गया। चलते चलते रास्ते में उसे फिर वही किसान मिला जो मुसाफिरों के लिए कई महीनों से कुआं खोद रहा था। उसने भी पूछा, बेटा, क्या यमराज जी से तुमने मेरे सवाल का जवाब पूछा था? सोनू बोला, मैं यमराज जी से तो नहीं मिला, लेकिन मुझे आपके सवाल का जवाब एक बहुत ही महान साधु बाबा ने बताया कि आपके घर में एक बैल है और उसकी जोड़ी का दूसरा बैल मर गया है। इसीलिए वो बैल बहुत ही दुखी रहता है और वो मनी मन आपको बहुत कोसता है। आप जैसे ही उसका जोड़ीदार बैल खरीद लाओगे तो उस बैल का अकेलापन दूर हो जाएगा और आपके इस कुएं में पानी आ जाएगा। ऐसा कहकर सोनू वहां से चला गया। चलते चलते सोनू उसी पेड़ के पास पहुंच गया जहां उसने बैठकर विश्राम किया था। पेड़ ने भी उससे पूछा, बेटा सोनू, क्या तुमने मेरे सवालों का जवाब यमराज से पूछा था? नहीं, मैं यमराज जी से तो नहीं मिला, लेकिन मुझे आपके सवाल का जवाब एक बहुत ही महान साधु बाबा ने बताया है। आपकी जड़ों में एक मटका दबा हुआ पड़ा है जिसमें सोने की अशर्फियां हैं। अगर वो मटका कोई उस जगह को खोदकर बाहर निकाल दे तो आप फिर से एक बार हरे भरे हो जाओगे। सोनू, क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो? वो दबा हुआ मटका तुम मेरी जड़ों से निकाल लो। फिर सोनू थोड़ी देर में गड्ढा करके वहां से वो मटका बाहर निकाल देता है। थोड़ी ही देर में उस पेड़ की पत्तियां पूरी हरी भरी हो जाती हैं। सोनू, आज मैं बहुत ही खुश हूं, इसलिए तुम मेरी तरफ से एक तोहफा समझकर ये मटका अपने साथ ले जाओ। फिर सोनू वो मटका लेकर वहां से आगे की तरफ चला गया। कुछ देर चलने के बाद सोनू अपने घर पहुंच गया। सोनू को सही सलामत देखकर उसकी मां बहुत ही खुश हुई और कहने लगी, बेटा सोनू, तुम मुझे अकेला छोड़कर कहां पर चले गए थे और इस मटके के अंदर क्या है? फिर सोनू के साथ रास्ते में जो भी घटना घटी वो सारी बात सोनू अपनी मां को बता देता है। उसकी मां कहती है, तो बेटा सोनू, अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि इस धरती से तुम्हारे पिताजी की भी मुक्ति हो गई है और तुम्हारे पिताजी ने जो दान धर्म किया था उसका फल भगवान ने तुम्हें दे दिया है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी संतान को कैसे प्राप्त होता है और पिछले जन्म के कर्मों का फल मनुष्य को किस प्रकार मिलता है।
दोस्तों, अच्छे कर्मों का फल केवल माता पिता को ही नहीं, उनकी संतान को भी मिलता है। अगर माता पिता समाज में कोई अच्छा कार्य करते हैं तो उनके बच्चों को भी मान और सम्मान मिलता है, और बुरे कर्मों का फल उनके बच्चों को भी दुख के रूप में मिलता है। आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।